हेलो हाय स्लर्निंग फ्रेंड्स, आज आप लोगों के साथ एक ब्यूटीफुल चॉकलेट केक शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखना। इस वीडियो में आपको बहुत सारे टिप्स और ट्रिक्स के साथ चॉकलेट केक कैसे बनाते हैं मैं शेयर करने वाली हूँ। ये 1 पाउंड का केक है। बहुत सारे न्यू बिगनर्स के डाउट रहता है कि 1 पाउंड का मतलब क्या होता है। 1 पाउंड का मतलब हाफ केजी का केक होता है। अगर आप 2 पाउंड का ऑर्डर लेते हो तो 1 केजी बन जाएगा। इसे मैंने 5 इंच के केक टिन में बेक किया। जो स्पॉन्ज आप यहाँ देख रहे हो ना, मैंने इसे स्क्रैच से बनाया है। मैं मोस्टली मेरे पूरे केक के स्पॉन्जेस जो रहते हैं ना, उसे स्क्रैच से ही बनाती हूँ। फर्स्ट आपको ऊपर टॉप जो भी रहता है ना, थोड़ा सा ट्रिम कर लेना होगा। अब जो इसकी कटिंग करने वाले हो ना, फर्स्ट आपको नाइफ़ को थोड़ा सा इस तरह से मार्क कर लेना होगा। आप डायरेक्ट ही कट करोगे ना तो थोड़े बार अनइवन भी कट हो सकता है। फर्स्ट आपको इस तरह से राउंड में एक कट लगा लेना होगा। उसके बाद आप इस तरह से मिडिल से कट कर सकते हो। जब इवनली आपका जो केक का स्पॉन्ज रहता है ना, वो करेक्ट आ जाएगा। इस तरह से मैंने सारे लेयर्स को इवनली कट कर लिया है। अब हम नेक्स्ट प्रोसेस के लिए फर्स्ट टर्न टेबल पे एक टिश्यू क्लॉथ को रख लेंगे। आप चाहे तो टिश्यू पेपर भी डाल सकते हो, नहीं तो आप कोई भी नैपकिन भी यूज़ कर सकते हो। टिश्यू पे थोड़ा सा वाटर डाल देंगे। अब आप केक बोर्ड को रख देंगे। इस तरह से केक बोर्ड को रखने से केक बोर्ड आपका नहीं हिलेगा। आपको आइसिंग करने में भी कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब केक बोर्ड पे हम थोड़ा सा क्रीम लगा लेंगे, या आप चाहे तो चॉकलेट गनाश भी यूज़ कर सकते हो। चॉकलेट गनाश लगाएंगे तो और भी स्टेबल केक आपका फिक्स रहेगा। आप जब भी कूल केक बनाते हो ना, ज़रूर इसे सोक कर लेना होगा। आपको एवरी लेयर आपको सोक करना होगा। मैंने यहाँ सोकिंग के लिए 1 कप वाटर और 2 टेबलस्पून शुगर ऐड कर लिया है। उसमें थोड़ा सा मैंने चॉकलेट गनाश भी यूज़ किया है। इससे केक का जो स्पॉन्ज लेयर रहता है ना, उसमें टेस्ट अच्छे से आ जाएगा। अगर आप एक न्यू बेकर हो तो आप ज़रूर से पाइपिंग बैग में क्रीम डालकर यूज़ कर लीजिए। इससे आपका जो भी वहाँ पर क्रीम है ना, वो मेसी नहीं होएगी। आपको इवनली अप्लाई करने में भी ईजी हो जाएगा। अब एक पैलेट नाइफ कर लेकर हम अच्छे से स्प्रेड कर देंगे। मैंने यहाँ पर लेयरिंग में भी चॉकलेट गनाश को यूज़ किया है। आपको चॉकलेट गनाश बनाने के लिए लेयरिंग के लिए 50 ग्राम चॉकलेट और 90 ग्राम व्हिप क्रीम को ऐड करना होगा। तब आपका जो चॉकलेट गनाश रहता है ना, वो लिक्विडी फॉर्म रहेगा। अगर आप थोड़ा सा गर्म कर कर भी यूज़ कर ड्रिपिंग में भी यूज़ कर सकते हो। फिर से मैंने और एक लेयर को भी अच्छे से सोक कर लिया है। अब क्रीम को अप्लाई कर लिया है। अब मैंने यहाँ पर चॉकलेट डच क्रीम यूज़ किया है। आपको चॉकलेट डच क्रीम बनाने के लिए सेम गनाश को आप जब भी क्रीम विप करते हो ना, उसमें ऐड कर लीजिए। फर्स्ट आपको क्रीम को अच्छे से स्टेबली विप करना होगा। उसके बाद ही आप चॉकलेट गनाश उसमें ऐड कर कर अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मैंने यहाँ पर थोड़े से चोको चिप्स भी यूज़ किया है। आप चाहे तो चोको चिप्स भी डाल सकते हो, नहीं तो आप ओनली गनाश भी यूज़ कर कर लेयरिंग कर सकते हो। इस तरह से सारे लेयर्स को हम अच्छे से सोक कर कर इसे फाइनली हम थोड़ा सा क्रम कोट कर देंगे। क्रम कोट का मतलब ये होता है कि थोड़ी सी हम क्रीम लेंगे और इसे अच्छे से इस तरह से लगा कर सेट कर देंगे। इससे क्या होता है ना, क्रम कोट करने से जो भी केक के क्रम्स होते हैं ना, वो अच्छे से सेट हो जाएंगे। जब भी आप आइसिंग करते हैं ना, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। आपकी आइसिंग जो है ना, स्मूथली अच्छे से फिनिश हो जाएगी। आपको क्रम कोट करने के बाद एटलीस्ट 15 to 20 मिनट्स आपको फ्रिज में सेट होने के लिए रख देना होगा। इस तरह से मैंने क्रीम अप्लाई करने के बाद इस अच्छे से स्क्रम कोट कर कर फ्रिज में रख दिया है। अब इसे आइसिंग करने के लिए मैंने सेम व्हिप क्रीम को ही यूज़ किया है। और जो कस्टमर ने मुझे रेफरेंस केक भेजा था ना, उसमें सेम कलर का था, इसलिए मैंने सेम चॉकलेट डच क्रीम से ही इसे आइसिंग कर दिया है। फर्स्ट इस तरह से क्रीम अप्लाई कर लेंगे और पैलेट नाइफ को अच्छे से इस तरह से फिराते हुए हमें आइसिंग करना होगा। आप जब भी स्क्रैपर यूज़ करते हो ना, इस तरह का ट्रांसपेरेंट स्क्रैपर, आपको केक में ज़्यादा इंसर्ट नहीं करना होगा। जस्ट आपको हल्के हाथों से इस तरह से आइसिंग कर लेना होगा। इस तरह से राउंड मैंने आइसिंग करने के बाद जो भी टॉप पे क्रीम थी ना, उसे पैलेट नाइफ की हेल्प से इस तरह से स्ट्राइटली अंदर ले लिया है। अब मैंने सेम क्रीम में थोड़ा सा चॉकलेट ब्राउन कलर यूज़ किया है। अब केक को मैंने 5 मिनट्स के लिए फ्रिज में अच्छे से रख दिया था। वो जो भी आइसिंग की थी ना, वो भी क्रीम अच्छे से सेट हो चुकी थी। अब मैंने इस पे इस तरह से क्रीम को अप्लाई कर दिया है पैलेट नाइफ से। फिर से स्क्रैपर से मैंने इसे अच्छे से स्क्रैप कर लिया है। आप चाहे तो पैलेट नाइफ से भी इस तरह का डिज़ाइन बना सकते हो, बट मैंने यहाँ पर एक स्पून से इस तरह से डिज़ाइन जो भी डिज़ाइन आता है ना, उसे इस तरह से बना लिया है। ये देखने में बहुत ही सामने से अच्छा लग रहा था। इस तरह से डिज़ाइन बनाने के बाद मैंने यहाँ पर थोड़े से डार्क कंपाउंड चॉकलेट को मेल्ट कर लिया था और इस तरह से मैंने बना लिया है। जस्ट आपको डार्क कंपाउंड चॉकलेट को मेल्ट करना होगा और इसमें एक टूथपिक लगाना होगा। थोड़ी देर फ्रिज में अच्छे से सेट होने के लिए रख देना होगा। जब भी वो अच्छे से सेट हो जाएंगे, मैंने यहाँ पर एक 1M नोज़ल लेकर इस तरह का डिज़ाइन बना लिया है। आप चाहे तो 1M नोज़ल से भी इस तरह का डिज़ाइन बना सकते हो, नहीं तो आप 2D नोज़ल भी यूज़ कर सकते हो। आपको अप्रॉक्सीमेटली सेम डिज़ाइन बन जाएगा। अब हम केक में इस तरह से लगा देंगे। मैंने इसे
3 स्टिक्स में बनाया था और 3 स्टिक्स को भी इस तरह से लगा दिया है। जैसे मुझे कस्टमर ने रेफरेंस पिक भेजी थी ना, उसमें 3 थे, इसलिए मैंने 3 भी लगा दिया है। कस्टमर को तो इस तरह के सेम चाहिए था, बट उन्हें बटरफ्लाइज कुछ भी नहीं चाहिए था, इसलिए मैंने जस्ट उस तरह बना के रखने के बाद एक हैप्पी एनिवर्सरी टैग लगा दिया था और थोड़े से पर्ल, जो भी पर्ल्स आते हैं ना स्प्रिंकल्स, उसे इस तरह से लगा कर डेकोरेट कर लिया है। आप यहाँ देख सकते हो, जो इसे कस्टमर ने मुझे भेजा था ना रेफरेंस, वैसे ही मेरा केक बनकर रेडी हो चुका है। अब फाइनली इसमें हम शाइन लाने के लिए थोड़ा सा मेटालिक स्प्रे यूज़ करेंगे। मेटालिक स्प्रे यूज़ करने से जो आपका केक का शाइन रहता है ना, बहुत ही अच्छा लगेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक करना और ऐसे ही वीडियोज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू फॉर वॉचिंग फ्रेंड।